तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए कोबी भेड़िया की स्टोरी लेके आया हूँ। मौत क्षेत्र। ये वही पुराना जल्लाद का अगला भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। उफ, तू समझता क्यों नहीं कोबी कि अब हम अलग अलग शरीर नहीं रहे। अगर तू इन शरीरों को अलग करने की कोशिश करेगा तो हमारे एक शरीर के साथ साथ हो जाएंगे हमारे दोनों दिमाग भी क्षतिग्रस्त और हो जाएगी हम दोनों की ही मौत। फोबोस और मोमोस के जबरदस्त प्रभाव में आकर जंगल का जल्लाद भेड़िया दो फाड़ हो गया। इंसान के रूप में रह गया भेड़िया और पशु रूप में अलग हो गया हिंसक खूंखार बद दिमाग पशु बुद्धि मनमोजी कोबी। कोबी के अक्खड़ खुरापाती जिद्दी उत्पाती और हिंसक स्वभाव के कारण पूरा जंगल उससे खौफ खाने लगा। प्रकृति का चक्र घुमा। भेड़ाक्ष के घटनाक्रम में कोबी और भेड़िया एक बार फिर एक हो गए। जंगल में लौट आया वही पुराना जल्लाद। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। जंगल से कोबी का डर दूर हो गया था। चहल पहल और खुशियाँ लौट आई थी। हमें हमारा पुराना भेड़िया मिल गया। मगर इन खुशियों पर रहस्य का ग्रहण लग गया। जिन लोगों ने भेड़िया के मान सम्मान समारोह में भाग लिया था, भेड़िया ने उन्हें हाथी की सूंड से बांधकर हाथियों की पूंछ में आग लगा दी। भेड़िया का ये दोहरा व्यक्तित्व रहस्य से भरा था। भेड़िया की रहस्यमय हरकतों के कारण ये सिद्ध हो गया कि भेड़िया और कोबी एक शरीर तो हो गए हैं मगर उनके दिमाग अभी भी दो हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ भेड़िया, तुम्हें अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर बोखलाटू एक रहस्यमय मिशन पर काम कर रहा था। लार्वा का पिंजरा खुला कैसे रह गया? मैं नहीं चाहता कि मेरे मिशन की गंध भी अभी किसी को लगे। उसे ढूंढना होगा। लार्वा उनको मिला मगर अपनी मर्जी से। कोबी भेड़िया से मिला मगर अपनी मर्जी से। बेचारा भेड़िया। यहाँ तक हमने पढ़ा वही पुराना जल्लाद में। अब आगे क्या होता है चालू करते हैं कॉमिक्स में। अपने मस्तिष्क में गूंजती उस आवाज़ को सुनकर भेड़िया बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन? उफ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मस्तिष्क में कोई आवाज़ गूंजी है। ये कौन हंस रहा है? मेरी आवाज़ भी भूल गया भेड़िया। ओह, तो तू कोबी। ठीक पहचाना। मैंने तुझे बहुत सताया है भेड़िया। तेरे कारण जंगल मेरा होकर भी नहीं रहा। तूने मुझे बहुत सताया है भेड़िया। तेरे कारण जंगल मेरा होकर भी मेरा नहीं रहा। तेरे कारण मेरी पत्नी जैन मेरी होकर भी मेरी नहीं रही। मगर अब तेरे कारण ही जंगल भी मेरा होगा और जैन भी। क्या बक रहा है तू कोबी? मैं बक नहीं रहा भेड़िया, तुझे हकीकत बता रहा हूँ। तेरा बहुत चल लिया। अब जंगल पर तेरा नहीं मेरा राज चलेगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर करूँगा तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुझे मुझे मारेगा? कहाँ पर मारेगा? शरीर के ऐसे कोने कौन से हिस्से पर तू मुझे मार सकता है जहाँ तू मुझे मारे और तुझे चोट न लगे? तू फंस गया भेड़िया, तू फंस गया। डॉक्टर बोखलाटू भी लार्वा के खूनी जबड़ों में फंसने वाला था। मेरी तरफ आ रहा है। अरे अचानक इसे क्या हुआ? ये मुझ पर झपटने की बजाय वापस पलट गया। लार्वा ने ये खून खच्चर इतनी तेजी से किया था कि किसी को भी कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिला और मेरे आदमियों पर टूट पड़ा है। डॉक्टर बोखलाटू, ये तो खूंखार हो गया है। वो हमारे तीसरे आदमी की ओर जा रहा है। बस अब मैं उसे और खूनी हंगामा नहीं करने दूंगा। मुझे पता था कि इस गन की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसे साथ लेकर आया था। उसे क्या हो रहा है? वो वाटरफ्लाई का लार्वा था जिसे मैंने एलिफेंट के जीन्स के साथ डेवलप किया था। इस सेपरेटर गन में इस तरह के डबल जीन प्राणियों को अलग करने की क्षमता है। अगर ये लार्वा पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका होता तो इस वक्त हमारे सामने दो प्राणी मौजूद होते, एक तितली और एक हाथी। मगर ये अभी लार्वा तक ही विकसित हुआ था, इसलिए ये अणुओं में बदल कर बिखर गया है, यानी इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। लार्वा हमारे दो आदमियों की बलि ले गया, लेकिन मेरे लिए सफलता का संदेश छोड़ गया। कैसा संदेश? आओ चलो बताता हूँ। ये मौत क्षेत्र नहीं मेरा सपना है चाइनो, और आज मेरा सपना पूरा हो गया। मौत क्षेत्र बनाने की मेरी मेहनत सफल हो गई। तुमने देखा कि लार्वा ने मुझ पर हमला नहीं किया। इस घटना से ये सिद्ध हो गया कि उसमें अपनेपन की समझ भी विकसित हो गई है। इसके लिए मैंने इसके जीन्स में वो अपने
जिन्स में अपने वो जिन्स मिश्रित किए हैं जिसके कारण कोई औलाद भावनात्मक रूप से अपने माता पिता के साथ जुड़ जाती है। उसी जिन्स की गंध ने उसे इस बात का एहसास कराया कि उसे मुझ पर हमला नहीं करना है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यहाँ पैदा होने वाली प्रत्येक मौत मेरा आदेश मानेगी और वो समय अब बहुत निकट है। उसके बाद यहीं असम के जंगलों में मैं अपनी ताकत की टेस्टिंग करूँगा। तुम अपने मस्तिष्क को ये सम फिलहाल कोबी की ताकत को नकारा करने के लिए भेड़िया फूजों के आश्रम में पहुंच गया था। तुम्हें अपने मस्तिष्क को एकाग्र करना होगा भेड़िया। तुम अपने मस्तिष्क को ये समझाने की चेष्टा करो कि ये एक ही है। तुम्हें केवल भेड़िया को याद रखना है, कोबी को भूल जाओ। तुम्हें कोबी के मस्तिष्क पर अपना अधिकार करना होगा। इस बूढ़े टूढ़े को पता ही नहीं है कि जिस विद्या से ये भेड़िया को कोबी के मस्तिष्क पर अधिकार करना सिखा रहा है, उसी विद्या को सीखकर और उसका प्रयोग करके मैं भी भेड़िया के मस्तिष्क पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा हूँ। यानी कि मेरे और भेड़िया के मस्तिष्क के बीच बराबर की जंग छिड़ी है। अब देखना है कि जीत किसकी होती है। निसंदेह मेरी होगी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है भेड़िया। उफ भेड़िया, मेरे भाग्य की नौका हमेशा किनारे पर पहुंचकर ही क्यों डूबी है? नहीं, अपने भाग्य को मत कोसो जैन। ये वक्त है जो हमारा इम्तिहान ले रहा है, मेरा भी, पूरे जंगल का भी। उफ, ये कैसा प्राणी है? जोकोंडा। जोकोंडा ने कबीले के मवेशियों पर जबरदस्त हमला किया। वह हमारे मवेशियों को मार रहा है। उस पर भालों और मसालों का कोई असर नहीं हो रहा। इस दैत्य को रोकना हमारे वश में नहीं। वो क्रोधित हो गया है। इस दैत्य को कौन रोकेगा? घबराओ मत। भेड़िया अभी मरा नहीं है। भेड़िया आ गया, हमारा भेड़िया देवता। भेड़िया नहीं, कोबी, तुम्हारा कोबी देवता। ये लट्ठ तुम्हें भेड़िया का नाम लेने पर पड़े हैं। भेड़िया को क्या हो गया? ये हमें क्यों मार रहा है? ये भेड़िया है मगर खुद को कोबी कह रहा है। बताओ मैं कौन हूँ? वह भेड़िया और कौन? हाँ हाँ, भेड़िया। भेड़िया भेड़िया को भेड़िया न कहें तो और क्या कहें? कोबी, ये तू क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं भेड़िया नहीं हूँ। और जब मैं भेड़िया नहीं हूँ तो लोग मुझे भेड़िया कहकर क्यों पुकारेंगे? मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि कोबी कहकर पुकारें। जोकोंडा कैसा प्राणी है? इसकी भुजाएं एकाएक लंबी हो गई है और मेरा लहू चूस रही है। जोकोंडा के बारे में सिर्फ एक शख्स बहुत अच्छी तरह से जानता था, डॉक्टर बोखलाटू। मौत क्षेत्र का पहला डेवलप प्राणी जोकोंडा जोंक गेंडे और मानव जिन्स का मिश्रित रूप है। भेड़िया से उसकी इस फाइट में मज़ा आ जाएगा। कोभी, तू मेरा दिमाग भटकाने की कोशिश मत कर। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं इस दैत्य प्राणी से लड़ नहीं पाऊंगा। भगवान के लिए तू थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। हम तेरा मसला बाद में मिल बैठकर सुलझा लेंगे। फिलहाल तू मुझे जोकोंडा को मामला सुलझाने दे। वो तो मैं तुझे सुलझाने दूंगा ही, क्योंकि तेरी हार मेरी भी तो हार होगी। जंगलवासियों के सामने ये लड़ाई भेड़िया लड़ रहा है और आज की तारीख में भेड़िया ही तो कोबी है। लड़ लड़, वाह तूने क्या पटका है इसको। लेकिन मुझे ये तेरा पीछा आसानी से छोड़ता नहीं लग रहा है भेड़िया। पीछा तो इसे छोड़ना ही होगा, मेरा भी और इस जंगल का भी। बच भेड़िया बच। अबे मरवाएगा क्या? देख उसके हाथों पर गेंडे के सींग उग गए हैं। अब वो मारने आ रहा है। बच बच बच। जोकोंडा अपनी नुकीली मुट्ठी के उस शक्तिशाली प्रहार से भेड़िया की खोपड़ी तोड़ने का पूरा पूरा इरादा रखता था। लेकिन भेड़िया, तू लड़ते वक्त मुझे क्यों भूल गया? पूंछ का ऐसा इस्तेमाल तूने क्यों नहीं किया? तू भूल गया कि अब तो हम दोनों एक ही हैं। अब मैं इसकी कलाई को अपनी पूंछ से आज़ाद कर रहा हूँ। मेरा ऐसा करते ही इसकी मुट्ठी पर उगा गेंडे जैसा मजबूत सींग तुझ पर झपटेगा। अगर तूने फौरन नीचे झुककर अपना थोड़ा न बचाया तो ये तेरे सिर के परखच्चे उड़ा देगा। वाह शाबाश भेड़िया। भेड़िया हमें भी मार रहा था और इसे भी मार रहा है। ये हमें उससे बचा रहा है तो फिर हमें मार क्यों रहा है? भेड़िया, उसका सींग उखाड़ दे। कमबख्त ने पेट में मारा था, अभी तक खून बह रहा है और दर्द हो रहा है। मुझे अपने दिमाग से लड़ने देगा या नहीं? मैं इसका सींग नहीं, पूरी बाजू ही उखाड़ूंगा। ये तेरी नहीं मेरी पूंछ है। देखा मेरी पूंछ कितने काम की है। अच्छा, ये बात तो फिर अब पूंछ को इस्तेमाल करके दिखा, क्योंकि पूंछ से मैं अब
तोड़ूंगा मीठे आम, चल चल रही पूंछ आम तोड़। कोबी पूंछ को भ्रमित मत कर, उसे तू नहीं मैं आदेश दूंगा। तू तो कह रहा था कि ये तेरी पूंछ है, भला तेरी पूंछ से मैं आम कैसे तोड़ सकता हूँ। कोबी के बच्चे अपनी बकबक बंद कर। तू उससे पीट रहा है तो उसकी झुंझलाहट मुझ पर क्यों उतार रहा है। ठीक है, मैं बकबक नहीं करता, मैं तो चुपचाप आम खाऊंगा। कोबी के बच्चे, मेरे हाथों को तूने आम खाने में व्यस्त कर दिया है तो मैं इस यमदूत से लड़ूंगा कैसे। आम बाद में चूस लियो, इस वक्त तू न कुछ सोचेगा और न ही करेगा। आम फेंक, मैं कहता हूँ आम फेंक कोबी। अच्छा बाबा, लो फेंक दिया आम। हे भेड़िया देवता मदद, अब जुबान को भी खामोश रखना और दिमाग को भी। गनीमत थी कि कोबी वाकई चुप हो गया था। बस अब मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा जकोंडा। तू तू जो भी है अब बचेगा नहीं। बस रहने दे भेड़िया, वो मर चुका है, गधा को जाने दे। इस बात के लिए मुझे तुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। भेड़िया देवता की जय। ये लोग मेरा कहीं नाम ही नहीं ले रहे। अगर आम खाता रहता तो जाकोंडा सबको भूत बना देता। देख भाई भेड़िया, जाकोंडा को भले ही तूने खत्म कर दिया, लेकिन इन लोगों को यही पता लगना चाहिए कि उसे मैंने मारा है, यानी कोबी ने। कोबी ठहर, कोबी तू उनकी तरफ क्या करने जा रहा है। मैं कहता हूँ अपने कदमों को रोक ले, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ओह, तू अपने मस्तिष्क को आदेश देकर मेरे कदमों को रोकना चाहता है, लेकिन भेड़िया जीत नहीं पाएगा। तू लाख रोक, लेकिन इनके मुंह से भेड़िया देवता के स्थान पर कोबी देवता की जय जयकारा तो मैं करवा कर ही दम लूँगा। भेड़िया देवता की जय। भेड़िया की पूंछ ने जंगलियों को बांध लिया। और भेड़िया, ये क्या कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है। तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने मुझे भेड़िया देवता कहा, जबकि मैं तुम्हारा कोबी देवता हूँ। कोबी का मेरी ज़ुबान पर भी पूरा नियंत्रण है। जो कुछ भी वो चाहता है वो खुद भी मेरी ज़ुबान से बोल सकता है। हमें कहाँ ले जा रहे हो। कोबी उन्हें जहाँ ले जाना चाहता था ले आया। मेरे हाथों में आमों से लदी ये टहनी है। मेरे आखिरी आम चूसने से पहले ही तुम सब ने अगर कोबी देवता की जय का नारा नहीं लगाया तो मैं अपनी पूंछ ढीली कर दूंगा। कोबी देवता की जय। अरे, अभी तो मैंने पहला आम ही चूसना शुरू किया है। भेड़िया ने अपने पूंछ को वापस खींच लिया। शाबाश, अब जाओ, ध्यान रखना मैं भेड़िया नहीं हूँ, मेरी सूरत पहचान लो। मैं कोबी हूँ, जंगल में सबको जाकर बताओ। देखा भेड़िया, ताकत में तू मुझसे कभी नहीं जीत पाया और न कभी जीत पाएगा। अभिमानी व्यक्ति का सिर कितना भी तना रहे, उसे एक दिन झुकना पड़ता है। पेट के जख्म पर दवा लगवाने के लिए फूजों के पास जाना होगा। जैन फूजों के पास थी। तुम जानती हो मैंने तुम्हें भेड़िया के पास ही क्यों नहीं रहने दिया। नहीं, ये प्रश्न अभी तक भी मेरे दिमाग में है। इस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए था। दरअसल जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोबी और भेड़िया का शरीर तो एक हो गया है मगर दिमाग नहीं, तो मैं उसी समय समझ गया कि जंगल में एक बार फिर मुसीबतें बढ़ने वाली है। भेड़िया की रहस्यमय हरकतों ने एक बात की पुष्टि भी कर दी कि कोबी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी है। इससे पहले कि कोबी की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए हम भेड़िया के साथ मिलकर प्लानिंग करते थे, मगर अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भेड़िया से होने वाली हमारी बातें उस वक्त कोबी भी सुन रहा होगा। तब उसे भी हमारी प्लानिंग का पता चल जाएगा। लेकिन इस स्थिति में हम क्या करेंगे। हम भेड़िया में समाप्त हुए कोबी को समझाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं माना तो जंगल को तबाही से बचाने के लिए हमें उसके मस्तिष्क को हमेशा के लिए सुला देना होगा। डॉक्टर बोखलाटू पर बोखलाहट सवार थी। जोकोंडा और उस जैसे प्रत्येक डबल जींस प्राणी की एक आंख से मैंने कैमरा भी लगाया है ताकि मैं उनके कारनामे अपनी आंखों से देख सकूं, लेकिन भेड़िया ने उसे मार डाला। भेड़िया ने इससे पहले भी मेरे आदमियों को मारकर मेरे रास्ते में अड़चनें खड़ी की है। चाइनो जाकोंडा की भेड़िया के हाथों मौत के बाद मुझे यह आभास हो गया है कि भेड़िया के रहते मैं अपने मिशन में सफल नहीं हो पाऊंगा। उसके पास अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां हैं। सिर्फ वही डबल जींस क्रिएचर्स के लिए खतरा बन सकता है। पहले उसे ही समाप्त करना होगा, उसके बाद ही मैं अपने विश्व विजेता अभियान को पूरा करने निकलूंगा। अब मैं भेड़िया की नाक में दम कर दूंगा। मौत के इन जिन प्राणियों को मैंने पैदा किया है, अब वो इस जंगल और भेड़िया की नाक में दम कर देंगे। भेड़िया अपने पेट के जख्म पर मरहम लगवाने के लिए फूजों के आश्रम की ओर बढ़ा। रुक जा भेड़िया, तू खामखा बुढ़े ठुड्डे के पास जा रहा है।
तो जख्म कैसे सूखेगा? तू फिर भूल गया कि तेरी कमर पर भेड़िया मुख पट्टिका बंधी है जिसमें जख्मों को सुखाने की शक्ति है। कभी मुझे देखा था बूढ़े टुड्डे से आकर मरहम लगवाते हुए? मैं कमर पट्टिका की ताकत को नहीं भूला, मगर तू भी फूजो बाबा की मरहम की ताकत को नहीं जानता। उनकी दवाओं के साथ जख्म को उनके स्नेह व श्रद्धा का जो स्पर्श मिलता है वो जादुई है। जब मैं साधारण भेड़िया बन गया था तब कभी मुझे देखा था भेड़िया मुख पट्टिका की ताकत से जख्म सुखाते हुए? तेरी मर्जी। मगर मैं अचानक कदम नहीं उठा पा रहा। कोबी, क्या तू फिर मेरे कदमों को रोक रहा है? हाँ, मैं उस कबीले के द्वार पर लगे तुम्हारे सुरक्षा चिन्ह को देखने के लिए रुक गया था। सुरक्षा चिन्ह में देखने लायक ऐसा क्या है? देखने लायक ये है कि लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। तू उनकी तरफ क्यों जा रहा है? इन्हें ये समझाने की जंगल की सुरक्षा भेड़िया के हाथ में नहीं, कोबी के हाथ में है। हम तो भेड़िया की पूजा कर रहे थे। भेड़िया हमें क्यों मार रहा है? कोबी, ये क्या कर रहा है? इन्हें मैंने लगाया है। ये भेड़िया सुरक्षा का प्रतीक चिन्ह है। इसका मतलब है कि कबीला मेरी सुरक्षा के दायरे में आता है और उन्हें मेरी बताए कानूनों को मानना होगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ भेड़िया। दरअसल इन्हें समझाना होगा कि तुम अब भेड़िया नहीं कोबी हो। मुझे भेड़िया नहीं कोबी कहो। मैं तुम्हें लकड़ी ला कर देता हूँ। ये लो, जितनी चाहे लो। इस लकड़ी से एक नया प्रतीक चिन्ह तैयार करो जो तुम्हारे कोबी देवता की सुरक्षा का प्रतीक होगा। कोबी की पूंछ कबीले में टंगी कई सारी कुल्हाड़ियों एकत्रित कर लाई। ये लो कुल्हाड़ियाँ। प्रतीक चिन्ह पहले वाले भेड़िया के प्रतीक चिन्ह से अच्छा बनना चाहिए। कोबी, तू पागल हो गया है? तू इस बात को नहीं समझ रहा है कि अब हम एक हो गए हैं? हमारा काम भी एक होना चाहिए। तू मुझसे अलग नहीं है। अब हम जो काम कर रहे हैं वो एक साथ कर रहे हैं। तू कोबी की साख बनाने के लिए मेरी साख खराब करना चाहता है, लेकिन तू ये नहीं समझ रहा कि कोबी भी मैं हूँ और भेड़िया भी मैं। मेरी साख खराब होगी तो तेरी होगी, तेरी होगी तो मेरी होगी। तेरी तेरी मेरी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो बस ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ हर लोगों की जुबान पर कोबी का नाम होना चाहिए। ये क्या, अभी तक लकड़ी भी नहीं चीरी? कहो तो मैं चीर कर बताऊं कि कैसे चीरते हैं। मगर मैं लकड़ी नहीं, तुम्हें चीरूंगा। चीर रहे हैं भेड़िया? क्या कहा? तुझे तो ज़रूर चीरूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, भूल हो गई। ये मनमानी पर उतर आया है। भोले भाले लोग हैरान हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा कर कर कैसे पा रहा है? मैं इसकी ताकत के आगे चूहा कैसे बन गया? ओह, बात समझ में आ गई। इसने मुझे बातों में उलझा दिया है जिससे कि मेरा दिमाग सिर्फ इस समस्या के बारे में ही सोच रहा है, जबकि मेरा दिमाग को इस समस्या से छुटकारा के हल के बारे में सोचना और उसे करना चाहिए। उसे कुछ करने का आदेश देना होगा। जैसे कोबी कह रहा है कि जल्दी करो, तो दिमाग उसी की सुन रहा है और जुबान उसी की बोल रही है, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करते हुए उसे अपने नियंत्रण में लेना होगा। शरीर वही करेगा जैसा दिमाग उसे निर्देशित करेगा। मुझे अपने दिमाग को समझाना होगा कि उसे सिर्फ मेरा आदेश मानना है। फूजो बाबा ने मेडिटेशन से यही सिखाया था और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी सोच को भी पढ़ या महसूस नहीं कर पा रहा है, न ही मैं कोबी के दिमाग में पैदा होने वाले विचारों को पढ़ पा रहा हूँ। यानी जब तक मैं या कोबी कुछ कहेंगे नहीं, एक दूसरे की मंशा को नहीं समझ पाएंगे। ये अच्छा संकेत है। अब मैं कोबी को रुकने या किसी काम को करने के लिए मना नहीं करूँगा, बल्कि खुद को वो काम न करने का आदेश दूंगा, ताकि मेरा शरीर कोबी के आदेश को काट दे और वह काम न करे जो कोबी करना चाहता है। नामुराद, जल्दी करो। एक सुरक्षा चिन्ह बनाने में इतनी देर लगा दी। लगता है मुझे अपनी भेड़िया फौज को बुलाना ही होगा। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, और इन निकम्मे लोगों को अपना आहार बनाओ। मुझे इन्हें निर्दोष लोगों पर आक्रमण करने से रोकना होगा। वापस जाओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। कोई भी इधर आया तो उसकी टांग तोड़ डालूंगा। कमाल है, पहले बुला लिया, अब बिना काम कराए वापस भेज रहे हैं हमारे भेड़िया देवता। तो फिर बुलाया किस लिए था? रेल की पटरी पर एक समय में एक ही रेल चल सकती है, उसी तरह अब मुझे कुछ न कुछ बोलते ही रहना होगा, ताकि इसके आदेशों को मेरी जुबान की पटरी खाली न मिल सके जिस पर कि ये अपनी मनमानी की रेल चला सके। जाओ, लौट जाओ। मैं तुम्हारा भेड़िया देवता तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। भेड़िया लगातार बड़बड़ाए जाने पर मजबूर था। अब मुझे जाना होगा फूजो बाबा के पास। वहाँ मुझे अपने घाव पर मरहम लगवाना है। भेड़िया पागल हो गया है। कभी ये अपनी भेड़िया फौज को बुलाता है, कभी
कभी उसे जाने को कहता है, कभी ये खुद को भेड़िया कहता है, कभी कोबी। अरे इसने तो भेड़िया फौज को वापस भेज दिया और अब ये कुछ ना कुछ बक बक करे ही जा रहा है ताकि मेरे विचार जुबान पर ना आ पाएँ। अबे ओ भेड़िया के जुबान बंद कर, मुझे भी बोलने दे बोलने दे। मरहम से ज़्यादा फूजो बाबा के जादुई स्पर्श का एहसास मुझे जल्दी ठीक करेगा। जब मैं मुंबई में था तो मैंने देखा था एक टीवी पर 100 चैनलों में से अपनी पसंद का चैनल चलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक तो मैं ही हो ही जाऊंगा। जैन भी मेरे लिए दुआ करती है, सारे जंगल की दुआएं मेरे साथ है। बक बक बक। इस समय भेड़िया चैनल का प्रसारण हो रहा है। बक बक बक। मुझे रिमोट का बटन दबाकर भेड़िया चैनल बदलना होगा और कोबी चैनल लगाना होगा। खुद लगातार बकबक करके भेड़िया ने मेरी जुबान पर तो काबू पाया है लेकिन मेरी सोचों पर नहीं, और यही है मेरे रिमोट का बटन। शरीर को सोचों के जरिए भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं अपना मुंह तोड़ूं तो भेड़िया अपना मुंह अपना ही घुसा मार मार कर जरूर तोड़ बैठेगा, क्योंकि इस वक्त कोबी और भेड़िया एक ही है। कोबी उठा हाथ, तोड़ अपना मुंह। ये कोबी ने क्या चाल चली। कोबी की चाल कामयाब रही। भेड़िया की बकबक बंद होते ही कोबी का उसकी जुबान पर कब्जा हो गया। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों, नामुरादो, बुरा है जमाना, इस बार वापस ना जाना। ओह चूक हो गई, हमें क्या आदेश है। भेड़िया देवता का दिमाग सठिया गया है। कोबी के दिमाग का इसकी जुबान से संपर्क तोड़ने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। पाँव में कांटा चुभने पर जो दर्द होगा वो मुझे भी होगा और कोबी को भी। भेड़िया के मुंह से कराह निकली थी और कोबी के मुंह से चीख। इस बार कोबी की चीख ने उसका अपनी जुबान से संबंध विच्छेद कर दिया। अब जुबान पर वापस भेड़िया का अधिकार था। तुम्हें कहा था ना कि वापस लौट जाओ। जाओ, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तय हो गया है कि हमारे भेड़िया देवता का दिमाग सरक गया है। जैन फूजों के साथ वहीं आ पहुंची। भेड़िया, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, मगर ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ। इसमें से तो खून निकल रहा है। ठहरो, मैं नीचे आती हूँ। ये सब कैसे हुआ और तुमने भेड़िया फौज को किस लिए बुलाया था। उसे मैंने नहीं, कोबी ने बुलाया था। वो चाहता है कि सब मुझे कोबी कहकर पुकारें। वो जंगली कबीलों में अपनी हरकतों से सबको परेशान कर रहा है। मेरे दोगलापन के कारण जंगलवासी मुझे पागल समझ रहे हैं। वे इस बात को नहीं समझ सकते कि मैं और कोबी एक शरीर दो दिमाग हो गए हैं। उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे शरीर का इस्तेमाल कोबी भी अपनी मर्जी से कर रहा है। मुझे मालूम था ऐसी ही कोई मुसीबत आएगी, इसलिए मैं ओझा को साथ लेकर आया हूँ। ओझा ये क्या करेगा। ओझा बूढ़ा टूटा जरूर कोई चाल चलेगा। हाँ, लेकिन तुम थके हुए हो, लो इसे पी लो, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। ये क्या है। जैसा फूजो बाबा कहते हैं वैसा ही करो भेड़िया। इसे पी लो, इससे तुम्हारा शरीर व दिमाग को आराम मिलेगा। ठीक है। बूढ़ा टूढ़ा, जैन और ओझा मिलकर ये भेड़िया को क्या पिला रहे हैं। ये जरूर कोई रहस्यमय चक्कर चला रहे हैं, मगर क्या। भेड़िया, तुम्हें मेडिटेशन की क्रिया सिखानी थी, उसका प्रयोग अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में लाने के लिए करो, क्योंकि हमने तुम्हें मदहोश करने के लिए नसोड़ पेय पिलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम पर नसोड़ का प्रभाव न होने पाए। ये प्रभाव मैं सिर्फ कोबी पर चाहता हूँ। इसके बाद ओझा का काम शुरू होगा। मुझे उम्मीद है कि ध्यान प्रक्रिया के कारण तुम पर ओझा की बातों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ध्यान प्रक्रिया में वो बातें तुम्हें सुनाई ही नहीं देगी। उन बातों को सिर्फ कोबी सुनेगा। ये ओझा कोबी को सम्मोहित कर के उसके दिमाग को हमेशा के लिए सुला देगा। कोबी, मुझे देखो, तुम सुन रहे हो, मुझे देखो। मुझे बताओ कि तुमने जो पेय पिया है उससे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ा और दो। भेड़िया, तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है। भेड़िया की ओर से ओझा का कोई जवाब नहीं मिला था। भेड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो ध्यान में है। अब मेरे सामने कोबी है और उसका दिमाग है। मैं उसे सम्मोहित कर दूंगा। कोबी, सो जाओ। हमारी योजना सफल हो गई। कोबी सो गया है। तो क्या भेड़िया जब जागेगा तब वो वही भेड़िया होगा जैसा कोबी के अलग हो जाने के बाद था। हाँ, वो वही भेड़िया होगा। इसमें निशंसता नहीं होगी, अक्कड़पन नहीं होगा, क्रूरता नहीं होगी। हमने ऐसा तो नहीं चाहा था। भेड़िया, मेडिटेशन समाप्त करो, ध्यान तोड़ो। हाँ हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ बाबा। दिमाग नशे से बोझिल है। मैं तुम्हें नशे की काट औषधि दूंगा। लो, इसे पी लो। अब मैं अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिमाग पर नशे का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। लेकिन क्या कोबी का दिमाग वाकई सो गया है। हाँ, वो अब तक नहीं जाग अब
हाँ, वो अब तब तक नहीं जागेगा जब तक ये शरीर नहीं छोड़ देगा। जंगल को उसकी हरकतों से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है भेड़िया। अगर मैं तेरे सिर के सारे बाल उखाड़ दूं तो क्या तू तब भी यही बात कहेगा? ये तो कोबी है। अगर मैं झापड़ मारकर तेरे गाल का पापड़ बना दूं ओझा के बच्चे तो क्या तू तब भी यही बात कहेगा? जैन तथा फूजो आशंकित व भुचक्के थे। बाबा, अगर ये कोबी है तो फिर ओझा ने सम्मोहित करके किसे सुला दिया? मुंबई नगरी में जाकर जब मैं कोबी भाई बना था तब मुझे मेडिटेशन की विद्या भी सिखाई गई थी ताकि मुझ में सब्र पैदा हो। वो विद्या वहाँ तो मेरे काम नहीं आई लेकिन यहाँ काम आ गई। जो काम तुम भेड़िया से करवाना चाहते थे वो मैंने कर दिया। तुम्हारे बेवकूफ़ ओझा ने भेड़िया को सुलाकर अच्छा काम किया। जो काम मैं करना चाह रहा था वो तुम लोगों ने मिलकर कर दिया। अब जंगल पर मेरा अधिकार होगा। जंगल पर और सारी दुनिया पर अब सिर्फ डॉक्टर बोखलाटू का अधिकार होगा और तुम पर अधिकार करेगी मौत भेड़िया। देखो, तुम्हारी मौत के लिए मैं पूरी मौत क्षेत्र को यहाँ समेट लाया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है फूजो बाबा जैसे मैं नरक का नज़ारा देख रही हूँ। घबराओ नहीं, हमारे पास भेड़िया है। आप भूल रहे हैं वो भेड़िया नहीं कोबी है। कोबी स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। तू मुझे मारेगा? तू अभी कोबी की ताकत को जानता नहीं। तेरी ये फौज मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखती। नमूना दिखाता है। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। सिर्फ 3 भेड़िए, इन्हें तो मेरे आदमी ही मौत की धूल चटा देंगे। नमूना देखोगे? मेरे पुकारने पर सिर्फ 3 भेड़िए आए, सिर्फ 3 भेड़िए, और तीनों ही मर गए। ये कैसे हो सकता है? अब तेरा क्या होगा कालिया? मौत क्षेत्र के खूंखार डबल जींस प्राणी भेड़िया आए क्यों नहीं? एक बार फिर पुकारता हूँ। चले आओ मेरी खूंखार भेड़िया फौज के सिपाहियों। नामुरादे आते क्यों नहीं? बाबा, इस बार सिर्फ 2 भेड़िए ही आए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर बोखलाटू की मौत सेना पास आती जा रही है। सिर्फ 2 भेड़िए, और वो भी भयभीत होकर भाग गए। भेड़िया देवता, हम देख कर आते हैं कि बाकी क्यों नहीं आए। मुझे लगता है भेड़िया के सम्मोहित हो जाने और अकेला पड़ जाने के कारण कोबी की ताकत पूरी तरह काम नहीं कर पा रही। ये तो अपनी थूथन पर उगे केकड़े जैसे दांतों में दबाकर मेरी गर्दन ही काट डालेगा। भेड़िया फौज तो आई नहीं, बुलानी ही पड़ेगी गदा। हे भेड़िया देवता, मदद! प्रलयंकारी गदा के उस शक्तिशाली प्रहार से उस केकड़ा दंत प्राणी के परखच्चे उड़ जाने चाहिए थे, मगर अरे, इस पर गदा का प्रहार मामूली डंडे की तरह हो रहा है। वैसी आवाज़ भी नहीं आई जैसी गदा खोपड़ी तोड़ते वक्त करती है। गदा के प्रहार में भी प्रचंडता नहीं है। इस प्रकार तो ये सब मिलकर भेड़िया को मार डालेंगे। खत्म कर दो इसे। उसके बाद जंगल पर भी मेरा अधिकार होगा और पूरी धरती पर भी। कोबी की शक्ति भेड़िया के बिना नाकारा हो गई है जैन। कोबी जैसे औंधी खोपड़ी के कानों में फूजों की आवाज़ पड़ गई थी। चालाकी नुकसान दे गई। मुझे क्या पता था कि भेड़िया के सम्मोहित होते ही मेरी शक्तियाँ क्षीण हो जाएगी। अगर कोबी सम्मोहित हो जाता तब भी यही होता। मगर अब क्या करें? जब तक भेड़िया कोबी के शरीर से अलग नहीं होगा तब तक उसका सम्मोहन नहीं टूटेगा। तो फिर मैं चीर फाड़ कर अलग कर देता हूँ भेड़िया को अपने जिस्म से। नहीं, ऐसा मत करो वरना यह आत्महत्या होगी। जैन की आंखों के सामने भेड़िया लहूलुहान हो रहा था। ओफ, लगता है आज अंत हो गया है मेरा। नहीं, भेड़िया के अंत की कल्पना से ही सिहर गई थी जैन। भेड़िया और कोबी के बिना जिंदगी तो वैसे भी मौत बन जाती, तो जिंदगी के लिए वह कोशिश तो उसे करनी ही थी। फूजो ने उस लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया। जंगल को बचाने की एक कोशिश मैं भी ज़रूर करूँगा, क्योंकि तेरी गुलामी से अच्छा तेरी गोली खाकर या तेरे शैतानों के हाथों मौत ही भली। नहीं, रोको उसे। तुम्हारी गनों के रुख मैं तय करूँगी। फूजो ने अपना निशाना तय कर लिया। ओह, विचित्र गन है। इसमें से गोलियां नहीं निकली, लेकिन इसकी ताकत गोलियों से भी बढ़कर अद्भुत दृश्य है। एक प्राणी 2 प्राणियों में बदल गया। नहीं, रुक जाओ, मैं समझ गया। डॉक्टर बोखलाटू की यह हथियार तेरी कमजोरी है। फूजो के हाथ सेपरेटर गन का लीवर दबाते चले गए। यह हथियार तू अपनी सुरक्षा के लिए साथ लेकर चला होगा, मगर अब ये पूरी मानवता की रक्षा के काम आएगा। फूजो के गन
के गैस चैम्बर को बड़ी तेज़ी से एम्प्टी होता देख रहा था। इसका इंडिकेटर इसके चैम्बर में भरी गैस की कमी को दर्शा रहा है, यानी इससे मैं अधिक से अधिक 1 या 2 क्रिएचर्स को ही और मार पाऊंगा। उसके बाद ये शैतान मिलकर हमें मार डालेंगे। इधर वो लोग भेड़िया को ख़त्म करने वाले हैं और इधर उन बदमाशों ने जैन को दबोच लिया है। इन्हें बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस गन से मैं सभी शैतानों को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ जिससे शायद मुझे इन शैतानों को मारने की ताकत मिल जाएगी। अपनी इस सोच के परिणाम के प्रति मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा है। शायद मेरी ये तरकीब और इस गन में भरी ताकत भेड़िया पर भी काम कर जाए। आंखों को चुंधिया देने वाली जबरदस्त रोशनी प्रकट हुई और मेरी तरकीब कामयाब हो गई। फिर से अलग हो गए भेड़िया और कोबी। इसी के साथ भेड़िया के ऊपर से सम्मोहन भी हट गया है। कोबी ने गदा का आह्वान किया, हे भेड़िया देवता मदद। कोबी के हाथ में पूरी मजबूती के साथ प्रकट हुई गदा। प्रलय अब दूर नहीं। शाबाश कोबी, इन्हें केवल तुम और भेड़िया ही खत्म कर सकते हो। तुझे भेड़िया खत्म करेगा और तुझे खत्म करेगा चाइनो। इन दोनों को खत्म कर दो। आओ आओ मारो मुझे, लेकिन अब मैं भेड़िया नहीं कोबी हूँ कोबी, और कोबी को खत्म करना तुम्हारे वश का रहेगा नहीं। डॉक्टर बोखलाटू की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। तू इस सारे खुरापात की जड़ है, पहले इस जड़ को ही समाप्त कर दूँ। कोबी की ठोकर खाकर बोखलाटू पीछे उछला और वह तलवार बोखलाटू की कमर से धंसकर पेट की ओर से आर पार हो गई। मैं ये तलवार तुम्हारी ओर फेंकने वाली थी भेड़िया की। तभी कोबी ने इस शैतान को इधर उछाल दिया और तलवार इसके आर पार हो गई। बस अब ये आखिरी बचा है। तुम्हें एक हुआ देखने की उम्मीद भी आखिरी थी जो फिर टूट गई, मगर मुझे इत्मीनान है कि जंगल तबाह होने से बच गया। शायद डॉक्टर बोखलाटू को भाग्य ने इसी उद्देश्य से यहाँ भेजा था, लेकिन मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी। मेरा भाग्य ऐसे और अवसर पैदा करेगा। एक दिन एक होकर रहेंगे भेड़िया और कोबी, और वह भी बिना किसी गड़बड़ के। धत तेरी की, क्या सोचा था क्या हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समाप्त।